जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अब अपने अंतिम चरण में होगी। देखिए, अब आपको यहाँ से नई चीज़ों को बिल्कुल कम कर देना है पढ़ने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी आपने अभी तक टेस्ट सीरीज़ ले रखा होगा या जो भी आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्व पेपर होंगे, किताबें होंगी, नोट्स होंगे, बस आपको उनको अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है। कम से कम 4 से 5 बार, 6 बार, 7 बार जो पहले से चीज़ें पढ़ रखी होंगी आपने, उनको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। तो चलिए, हम लोग आगे क्या बात करने वाले हैं। आज है 23 तारीख, तो इस महीने हमारे पास है 7 दिन, और अगले महीने आप मान के चलिए आपके पास हैं 25 दिन। और 25 दिन इसलिए कि 26 तारीख को तो मैक्सिमम लोग डिस्टर्ब भी रहते हैं, क्योंकि बॉयज़ लोगों का तो बाहर जाएगा सेंटर, तो 27 के एक दिन पहले वो कहीं ना कहीं अपना बाहर जा रहे होंगे, और गर्ल्स का भी अपना अरेंजमेंट वगैरह सब देखना रहता है। तो आप मान के चलिए कि अच्छे तरीके से फ्रीडम के साथ आपके पास 25 दिन अगले महीने में और 7 दिन यहाँ पर है। अब देखिए, हमें स्ट्रेटेजी कैसे बना के चलना है और करना क्या है। बिल्कुल साइकोलॉजी वाली बात है ये कि लास्ट का जो अंतिम का 12-15 दिन होता है, उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग टेंशन नहीं लेना चाहता, और आपको टेंशन देना भी नहीं है। अगर आपको अपना 100% देना है तो 7 दिन इधर हैं, 10 दिन उधर, मान लीजिए 17 दिन। आप ऐसे जोड़िए, 10 तारीख तक, 10 जुलाई तक 17 दिन है, और दूसरे पार्ट में आप उसके बाद के 15 दिन को जोड़ लीजिए, तो 17 और 15 ऐसे जोड़ लीजिए, आपके पास दिन बचे हैं। अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड किया गया है? इस पार्ट में ये जो 17 दिन वाला पार्ट है, यानी कल से लेके और जो 10 जुलाई तक का समय है आपके पास, इसमें आपको क्या करना है, जो सबसे टफ और सबसे उलझे हुए जो सब्जेक्ट हैं, उनको पहले आपको फोकस करके कंप्लीट करना है। जैसे इसमें आएगा साइंस, इसमें आएगा हिस्ट्री, और इसमें आएगा ज्योग्राफी। साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी अगले 17 दिन में आपको पूरा का पूरा जितना भी एग्ज़ाम के हिसाब से है, जितना पढ़ सकते हैं, आपको अगले 17 दिन में कंप्लीट कर लेना है। इस अगले जो 15 दिन होगा, उसमें माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। इसके साथ में जो 17 दिन है, उसमें थोड़ा थोड़ा करंट अफेयर्स भी आपको पढ़ते चलना है। करंट अफेयर्स नहीं भी पूरा तैयार हो पाया तो टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अगला जो 15 दिन होगा, दूसरा पार्ट जो होगा अपनी स्ट्रेटेजी का, उसमें आपको क्या पढ़ना है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी पढ़ना है। हिंदी आप पढ़ सकते हैं 15 दिन में, आपको टेंशन ज़्यादा नहीं होगा। इसमें भी हिंदी पढ़िए, ताकि यहाँ पर जब 15 दिन में पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिवीजन का फ़ायदा मिलेगा। यहाँ नहीं भी कंप्लीट हुआ 17 दिन में तो टेंशन नहीं लेना है। बाकी हिंदी के लिए इस चैनल पे आप अच्छे से जुड़े रहिए, आपका सारा तो कंप्लीट हो जाएगा यहीं पर। यहाँ पर आप हिंदी पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं होगा। रीजनिंग आप प्रैक्टिस करेंगे। जिनको मैथ्स नहीं आता अच्छे से, मत दिमाग लगाइएगा। 4-5 क्वेश्चन सही करने के चक्कर में जितना एफर्ट डालेंगे, कोशिश करेंगे, दिमाग खर्चा करेंगे, उससे बहुत अच्छा है बाकी सब्जेक्ट पढ़ के नंबर उठा लेंगे। यहाँ रीजनिंग लगाइएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, हिंदी पढ़ लीजिएगा, करंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा, पॉलिटी में ज़्यादा समय दे लीजिएगा। तो ये जो सब्जेक्ट हैं, इन पे आपको पढ़ने में ज़्यादा टेंशन नहीं लगेगा, ज़्यादा टेंशन फील नहीं होगा। ये जो साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी है, ये बड़े सब्जेक्ट हैं। आप मान के चलिए कि साइंस से 10 से 12-13 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, 14 क्वेश्चन भी मिल सकता है। 14 मान लीजिए लगभग साइंस का आएगा, 20 से 25 क्वेश्चन हिस्ट्री। तो कितने हो गए आपके? 20 और 14 हो गए 34, मतलब मिनिमम 35 के आसपास हिस्ट्री और साइंस, और ज़्यादा से ज़्यादा 40, तो 35 से 40 क्वेश्चन हिस्ट्री और साइंस से आएंगे। 20 से 22 क्वेश्चन ज्योग्राफी मान लीजिए। इन्वायरमेंट भी इसी में जोड़ लीजिए, इन्वायरमेंट भी जोड़ लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी का ही एक अप्लाइड पार्ट है इन्वायरमेंट। 18 से 20 क्वेश्चन, 20-22 क्वेश्चन यहाँ हो गया। तो कितने क्वेश्चंस आपके यहाँ पर हो गए जो अगले 17 दिन में आप पढ़ने वाले हैं। टफ वाले जो ये टॉपिक है, सब्जेक्ट हैं, इसमें आपका लगभग हो गया 60 से 62 क्वेश्चन, यानी 200 नंबर के पेपर में 30% आपका ये बड़े सब्जेक्ट तीनों मिलाकर आते हैं। हिंदी आप पढ़ेंगे ही, हिंदी कम से कम आधे घंटे रोज़ पढ़ने की आदत डालिए। आधे घंटे 40 मिनट 35 मिनट पढ़ते हैं, आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आपका बचा क्या? करंट अफेयर भी रोज़ आपको आधा घंटा मिनिमम पढ़ने की आदत डालिए। और शुरुआत कैसे करनी है? जून से चलना है। मैं जून का भी आप लोगों को करंट अफेयर करा देंगे। जो जनवरी से जून है, 6 महीना, इसको तो बहुत अच्छे से करना है। और उधर अक्टूबर से दिसंबर फिर अगला 20% करंट अफेयर वहाँ से आएगा। पूरी उम्मीद है कि 70% करंट अफेयर ये शुरू के 6 महीने में आना चाहिए, 70 से 80% करंट अफेयर, और 20 से 25% करंट अफेयर अक्टूबर से दिसंबर का आना चाहिए। जुलाई से सितंबर के बीच में फिर आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगेगा वो आप पढ़िएगा। बाकी इस चैनल पे करंट अफेयर, हिंदी,
पीवाईक्यू की जो सीरीज़ चल रही है आरओ की घातक सीरीज़, और ज्योग्राफी में मैप, ये चारों चीज़ जितनी कराई जाएंगी इस चैनल पे आपको पढ़ के जाना है। आपको अपनी तरफ से कोशिश कम करना पड़ेगा और आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस तरीके से आप अगर चाहेंगे, आपको लगता है कि ये स्ट्रेटजी आपके लिए काम कर सकती है, तो एक बार सोचिएगा, और अगर आपको लगता है कि ये सही आपके लिए होगा तो आप इस पे अमल करके आगे बढ़िएगा। निश्चित तौर पे आपको इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि अंतिम के 15 दिन में जो बहुत बड़ा हिस्ट्री दिखता है, फिर साइंस दिखता है, फिर लगता है ये कैसे पढ़ें, वो छूट रहा है, ये पढ़ रहे हैं, तो अंतिम के 15 दिन में माइंड को आपको रिलैक्स रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेके एग्ज़ाम में नहीं जाना है। साल भर की पढ़ाई अभी तक आपने जो कर ली, सब लोगों की 19-20 की तैयारी होती है। यहाँ से कितना रिलैक्स्ड है, कितना काम माइंड है, कितना आप शांत चित्त तरीके से तैयारी करते हैं, ये ज़्यादा मायने रखेगा। और एक रिक्वेस्ट है जो कि हर वीडियो में मैं आप लोगों से करता हूँ, कुछ भी हो जाए पीवाईक्यू का साथ मत छोड़िएगा, वरना एग्ज़ाम में आप देखिएगा ये बात आपको सही लगेगा। पीवाईक्यू का साथ मत छोड़िएगा। कम से कम आरओ का 2013 से 23 तक का जो पूछा गया है क्वेश्चन, जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं 2013 से 23 के बीच में, करीब से करीब 7 एग्ज़ाम हुए हैं, 13, 14, 16, 17, 16 का री एग्ज़ाम, 20, 21 और 23, 7 पेपर है लगभग। और 2019 से 2024 कम से कम ये 5 साल जो हैं, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 साल, 6 इधर और 7 इधर, 13 साल। ये 13 साल के पेपर को गहराई से लगा के जाइएगा। मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, विनती है कि ये 13 साल के पेपर को अच्छे से लगा के जाइएगा। नहीं मन कर रहा है लगाने का तो कम से कम जो ये पीवाईक्यू सीरीज़ ही चल रहा है घातक का, इसी को देख जाइएगा। पीडीएफ आप लोगों को समय समय पे शेयर कर दिया जाता है, ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। कम से कम इतना कर लीजिएगा तो भी आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा। लेकिन पीवाईक्यू आपको देख के जाना है। पीसीएस के लिए जिनको लगता है कि वो पहले पढ़ चुके हैं, उनके पास समय है, तो 10, 12 साल, 13 साल का भी लगा जाइएगा, प्रैक्टिस कर जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कम से कम 5 साल पीसीएस का और 6 साल पीसीएस का, 2019 से 24 और 2013 से 23 के बीच में 7 साल का आरओ का पेपर, ये 13 साल का तो आपको लगा के ही जाना है। मत गलती करिएगा, ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है। इस स्ट्रेटेजी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़्यादा टाइम अब नहीं लेना है। और कोई भी आपको समस्या है, कुछ भी आप बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। खूब अच्छे से पढ़ाई करिए। हो गया जितना टेंशन लेना था, कोई सेकंड थॉट मत मन में लाइए। बहुत सारे लोग प्लान बी के बारे में अभी से पूछ रहे हैं, कोई ज़रूरत नहीं है प्लान बी, प्लान सी, प्लान डी कुछ भी सोचने का। फिलहाल 27 जुलाई सामने टारगेट रखिए, उसको पढ़िए, और उसके आगे जो चीज़ें होंगी वो तो होंगी, हम लोगों का साथ रहेगा। लेकिन फ़िलहाल आपको 27 जुलाई को टारगेट करके अच्छे से पढ़ना है। बस इतना ही, आज का वीडियो यहीं पे रोकते हैं। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने हेल्थ का ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए, टेंशन वगैरह कुछ नहीं लेना है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।